हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एस्पायरेंट जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 का एग्ज़ाम दिया है और अच्छे मार्क्स से उसको क्रैक भी किया है। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उन्होंने किस तरह से स्टडी किया, किस तरह से उन्हें अप्रोच किया इस एग्ज़ाम को ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अभिषेक, इफ आई एम हेलो सेइंग द मैम। नेम करेक्ट। यस। जी मैम। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबको। मैम मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन केनाई पीएसएस सुल्तानपुर से हुआ था। ओके। बाकी मैंने आईआईटी जैम में 30.33 नंबर लाया और रैंक 1186 रैंक बना। ओके। जी आप बताइए, आपको आईआईटी जैम के बारे में कहाँ से पता चला और आपने कब एग्जैक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? मैम, शुरुआती में मुझे आईआईटी जैम के बारे में नहीं पता था। मैं सीयूटी के बारे में पता था और सीयूटी दिया। मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन बाद में मेरे कुछ फ्रेंड थे, वो जैम का प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बताए मुझे जैम के बारे में। तो थोड़ा अच्छा उनसे कंफर्म किया क्या होता है, तो फिर उसके बाद जैम की स्टार्टिंग किया। मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 23 में। ओके। फिर उसके बाद मैंने इसका प्रिपरेशन किया, तो फिर 30.3 थे नंबर आया। अच्छा, बिटवीन इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक आपको जी कौन सा ज्यादा पसंद है? मतलब किसमें आपके हिसाब से आपके लिए वो स्कोरिंग पार्ट था? मैम, मेरा फिजिकल थोड़ा वीक है, क्योंकि मैं बायो का भी स्टूडेंट हूँ, ये भी कह सकते हैं। तो मेरा इनऑर्गेनिक में काफ़ी अच्छा पकड़ है। था। और बाकी बाद में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों को बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना पड़ा। और बहुत अच्छे से करने के बाद फिजिकल में ऐसा नहीं है फिजिकल छोड़ दिए थे, फिजिकल में भी थोड़ा बहुत पढ़े, उसको भी फॉर्मूलाज देखे। फिर उसके बाद और थोड़ी बहुत जो आप सब आईएफएस का भी मैं देखता था, आईएफएस से क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखा। फिर उसके बाद आप आपका भी देखा था मैम, आप फॉर्मूलाज लिखा देते थे उसका, गैसियस का और थर्मो का, ये सब का। तो मैम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला फिजिकल में देख लेते थे। और ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक तो सभी इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसलिए सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीओसी, एरोमेटिसिटी, रीएजेंट तो बहुत ज़रूरी है। रीजेंट जितना अच्छे से देख लें, रीजेंट में पिछली बार मैं उतना शॉर्ट नोट नहीं बनाया था, तो रीजेंट का आपकी बार अच्छे से शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट बनाया, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट, ये सब अच्छे से पढ़ा। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छे से पढ़े। फिजिकल थोड़ा वीक था, फिर भी फिजिकल को संभाले तो निकल गया। ओके। वैसे जब आपने स्टडी शुरू किया तो आप पहले से ही टारगेट कर रहे थे कि मुझे इतना परसेंटेज ऑफ सिलेबस खत्म करना है, या जैसे जैसे होता गया तो आपने सोचा अच्छा इतना अब इनफ है मेरे पेपर के लिए? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। पहले से ही सेलेक्ट किए थे कि इतना करना है, इतना कवर करना है, तभी। मैम अगर ऐसे सोच लें कि आता जाएगा, होता जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। पहले से ही सेलेक्ट करना पड़ता है, पहले ही सोचना पड़ता है कि इतना जो है हमें जैसे अगर पर डे हम पढ़ रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट किए रहते हैं तो वो ठीक है, पूरा नहीं कंप्लीट होता, किसी का भी उतना नहीं कंप्लीट होता, लेकिन कोशिश करते हैं कंप्लीट करें। यस, ये तो सही है। पहले हमें सिलेबस को एनालाइज करना पड़ता है, उसमें से फिर देखना पड़ता है कि कौन से टॉपिक मुझे करने हैं, वो पहले ही सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ये आपने बिल्कुल जी सही मैम। बोला है। जी और मैम। मैं आपको बताऊंगी, मतलब पूछना चाहूंगी कि आपके प्रिपरेशन में आपके रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस था? मैम, सबसे पहले तो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी एकेडमी से लो, लेकिन लो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि मतलब जो एकेडमी से नहीं लेते उनका नहीं होता, होता है, लेकिन ज़रूरी हो जाता है कि कोई किसी एकेडमी से ले लेते हैं तो पहले हमारा नोट्स तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद नोट्स को लगभग 3-4 बार, 5 बार, जितना बार आप रिवाइज़ कर पाएँ, करें। और साथ ही साथ एक चैप्टर खत्म हुआ, तुरंत उसका शॉर्ट नोट बनाओ। और शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैम छोटी-छोटी नोट्स मिल कर के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लास्ट टाइम में जब हमें एग्ज़ाम 1-2 महीने बचे रहते हैं, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स ही बहुत काम देता है मैम। यस। और वो इतनी बार शॉर्ट नोट्स पढ़ डालो कि बाद में 10-10 मिनट, 10-5 मिनट में इसे रिवाइज़ हो जाता है शॉर्ट नोट्स। यस। बहुत फ़ायदेमंद होता है शॉर्ट नोट्स। यस। और टेस्ट सीरीज?
टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज को लगाओ और उससे ज्यादा एनालिसिस। मैम मैं मतलब 3 घंटे का अगर टेस्ट सीरीज रहता था तो उसे कोशिश करता था कि मतलब बहुत जल्दी नहीं कि 10 ही मिनट में खत्म कर दें, उसको पूरा टाइम देते थे। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मेरा मैम एक टेस्ट एक दिन में मैं पूरा देता था। टेस्ट देता था, उसके बाद एनालिसिस करता था, अच्छे से एकदम एनालिसिस करता था। ओके। सो आपने अभी तक हाइलाइटेड पॉइंट आपके रहे हैं रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज। इसके जी मैम। अलावा कुछ ऐसी बात हो कि आपको लगे कि जो एस्पेरेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखे, इन गलतियों को अवॉइड करे, ऐसा कोई पॉइंट्स है आपके पास? गलतियां मैम, एक तो प्रेशर ना ले बच्चे, क्योंकि बहुत इफेक्ट होता है मैम प्रेशर से। प्रेशर ना ले। बाकी अपना ये रिवीजन करते रहें और बाकी ये टेस्ट देते रहें। टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट देते रहें, बाकी हो जाएगा। बहुत प्रेशर ना ले, चिल रहें बस। ओके। सो कोई ऐसा टारगेट है आपके लिए, मतलब आगे आप क्या करना चाहते हो? मैम अभी तो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके, सो आप मतलब आगे मास्टर्स के बाद आप गेट नेट उसके लिए ट्राई करेंगे? जी मैम। ओके, ठीक है। सो आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम आपसे बाद में बात करेंगे। चलिए, बाय बाय। ठीक।